कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने पूरा का पूरा पेपर ही ले आया हूँ। आपको ये पेपर ढंग से पढ़ना है और पूरे 35 क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। और देखिए कैसा पेपर आता है, क्या है, पूरा आपके समझ में आ जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, तो आप जा कर के बड़े आराम से वहाँ पे पेपर करोगे। और पेपर में देखो बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं, मैंने आपको बोल रखा है, और आप वहाँ पर गारंटी के साथ पास होंगे। तो देखिए ये बुकलेट नंबर भी है, क्वेश्चन ऐसे बुकलेट लिखा आएगा, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा आएगा, यहाँ अनुक्रमांक आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर भर देना है, यहाँ शब्दों में अनुक्रमांक भर देना है, यहाँ पर आपको लर्नर कोड भर देना है जो 18 अंकों का आपको मिला हुआ है, यहाँ पर परीक्षा केंद्र का कोड भर देना है, ये भी आपको मिला हुआ है। यहाँ नीचे निर्देश लिखे गए हैं। 1 घंटे का टाइम है आपके पेपर का, आपको 1 घंटे में पेपर करना है आराम से। 70 नंबर है, 70 नंबर का पेपर है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। टोटल क्वेश्चन 35 होंगे, ठीक है। प्रत्येक सही अंक के लिए सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। अगर गलत निकलता है तो कुछ भी अंक नहीं मिलेगा और न कोई काटा जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो खाली मत छोड़ के आना, उसका कोई ना कोई उत्तर लगा के आना, ठीक है ना। और अगर प्रश्न उपरोक्त सभी वाला है तो उपरोक्त सभी ही लगाना, अगर आपको उत्तर नहीं आ रहा है तो। चलिए, सबसे पहला प्रश्न पढ़ने वाला है। हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न आएंगे आपके लिए। आपको जो समझ में आता है आप वो पढ़ लेना। अगर हिंदी में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में एक बार पढ़ के देख लेना। कभी ऐसा होता है कि हिंदी वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश का समझ में आ जाता है, और इंग्लिश का समझ में नहीं आया तो हिंदी में पढ़ लेना। आप जिस भी उसके क्वेश्चन नंबर 1 है, आप एक MS वर्ड 2019 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच पेज को स्विच कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, किसके द्वारा आप पेज को स्विच कर सकते हैं। जैसे हम जो खड़ा पेज देखते हैं उसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट, और जो आड़ा पेज होता है उसको कहते हैं हम लैंडस्केप। तो इनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका यहाँ पर राइट आंसर, ओरिएंटेशन शॉर्टकट का उपयोग करके। आप पेज लेआउट में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज लेआउट में जाने के बाद में आपको वहाँ ओरिएंटेशन मिलेगा, और ओरिएंटेशन में आप लैंडस्केप या पोर्ट्रेट में इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आप कैसे सत्यापित कर सकते हैं कि कोई वेबसाइट डेटा संचारित करने के लिए सुरक्षित कनेक्शन का उपयोग करती है। मैंने जो रैपिड क्लास थी उसमें भी ये क्वेश्चन आपके लिए मेंशन किया है। यहाँ पर इस तरीके से पूछा गया है। तो आपको मैंने बता रखा है पहले से ही दोस्तों कि एक तो पैडलॉक होना चाहिए, या तो उसमें लॉक का निशान हो, या फिर HTTP के साथ में S जुड़ा हुआ हो। जैसे जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ब्राउजर विंडो में पैडलॉक या सेव पते की शुरुआत में HTTPS होता है। या तो पैडलॉक होना चाहिए, लॉक का निशान हो, या फिर HTTP के साथ क्या होना चाहिए, S अगर होगा तो ये सिक्योर को प्रदर्शित करता है। प्रेजेंटेशन किसका संग्रहण होता है? भैया प्रेजेंटेशन स्लाइड का संग्रहण होता है। ये भी क्वेश्चन मैंने मेंशन किया है दूसरे रूप में वहाँ पे। तो देखो क्वेश्चन वही है, घुमा फिरा के आते हैं। प्रेजेंटेशन किसका संग्रहण है? स्लाइड का। वायरस, ट्रोजन, हॉर्स और वॉर्म क्या है? ये भी घुमा के क्वेश्चन आपके लिए कई बार आया हुआ है, और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है ये, इस बार भी पूछे जाएंगे। वायरस, ट्रोजन, हॉर्स, वॉर्म्स क्या है? तो ये सब के सब कंप्यूटर को हानि पहुंचाने वाले सिस्टम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में देखिए, कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम है ये सब, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर सिस्टम के घटक की संसाधन प्रबंधन की भूमिका होती है? संसाधनों का प्रबंधन कंप्यूटर का कौन सा घटक करता है? मैंने आपको बता रखा है। देखिए, इनपुट उपकरण नहीं करेगा भैया, ये तो इनपुट लेने काम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी ये सारे काम करेगा, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम इस काम को नहीं करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद एप्लीकेशन को हैंडल करता है, और स्टोरेज उपकरण भी इस काम को नहीं करता। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर है। आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं? भैया 12 अंक होते हैं। ये तो बड़ा सिंपल है, मैंने कई बार बता रखा है आप लोगों को। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कितने सरल है। MS वर्ड 2019 में गटर किससे संबंधित है? तो गटर होता है दोस्तों, क्या है, जो पेज में आप पेज लेआउट में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आप पेज में मार्जिन छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये जो गटर है वो मार्जिन से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? मार्जिन से। ऑप्शन नंबर सी। ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स है। तो देखिए, ईमेल क्लाइंट पे इनबॉक्स क्या है? वह स्थान जहां भेजा हुआ ईमेल रखा जाता है। भैया भेजा हुआ तो आउटबॉक्स में होता है। वह स्थान जहां अवांछित ईमेल रखे जाते हैं, ये जंक में रखे जाते हैं। वह स्थान जहां हटाए गए ईमेल को रखा जाता है, हटाए गए आपके ट्रैश में जाते हैं। इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं, डी आपका राइट आंसर है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए आप केवल उन्हीं पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जहां किसी छात्र ने किसी विषय में 70 या 70 से अधिक अंक प्राप्त किए। MS एक्सेल 2019 में किस फीचर का उपयोग किया जाता है? उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ शॉर्टिंग का, रैप टेस्टिंग का, फिल्टरिंग का, और रेफ्रेशिंग का।
तो फिल्टरिंग काम में आता है दोस्तों। हम वहाँ पे फिल्टर करते हैं अपनी चॉइस के लोगों को दिखाना चाहते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, खाली जगह विकल्प प्रोजेक्टर को विंडो 10 से कनेक्ट करते समय कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच में छवि को विभाजित करता है। इस तरह आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर अलग और प्रोजेक्टर पर अलग कुछ प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब आपके कंप्यूटर पर चल रहा है कुछ और प्रोजेक्टर पर चल रहा है कुछ और। ऐसा किसके थ्रू होता है, तो देखिए दोस्तों ऐसा होता है हमारा एक्सटेंड के थ्रू, ठीक है ना। किसके थ्रू होगा, एक्सटेंड के थ्रू होगा, क्योंकि केबल पीसी में तो सिर्फ पीसी पे स्क्रीन आएगी, डुप्लीकेट में जो लैपटॉप की स्क्रीन है वो आपकी प्रोजेक्टर पर जाएगी। एक्सटेंड में क्या होगा, आप प्रोजेक्टर पर अलग दिखाओ और यहाँ पर अलग दिखा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आपके पास छात्रों के नाम और उससे संबंधित परीक्षा अंकों के साथ एक डेटा सेट है। आप यह जानना चाहते हैं कि कितने छात्रों ने 90 से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। आप MS एक्सेल फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो कौन से फंक्शन का उपयोग करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे काउंटिफ का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, काउंटिफ का उपयोग करेंगे, ठीक है। भारत में कौन सा कानून विशेष रूप से साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को संबोधित करता है। इलेक्ट्रॉनिक शासन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है और साइबर अपराधों के लिए दंड परिभाषित करता है। देखिए दोस्तों इन सब के लिए मैंने बताया आपको, साइबर अपराधों के लिए जो दंड देने वाला है वो भारत का जो कानून आया था, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, भारतीय IT अधिनियम 2000 था ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर होगा। विंडो 10 में कौन सी अंतर्निहित उपयोगिता उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन पर किसी भी वस्तु के स्क्रीनशॉट को छवि के रूप में कैप्चर करने की अनुमति देती है। तो किसकी अनुमति देती है यहाँ कैप्चर करने की, स्निपिंग टूल इस काम को करता है, स्निपिंग टूल के द्वारा ये होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, BIOS का पूर्ण रूप क्या है। तो BIOS का पूर्ण रूप है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये BIS का क्वेश्चन एक बार और आया, देखना किसी पेपर में मैंने पढ़ाया है आपको, वहाँ मैंने फुल फॉर्म नहीं बताई, लेकिन आपको यहाँ फुल फॉर्म बता रहा हूँ, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। प्रश्न नंबर 15, MS वर्ड में डाले गए हाइपरलिंक को कैसे खोलेंगे। MS वर्ड में डाले गए हाइपरलिंक को कैसे खोलेंगे आप, तो देखो दोस्तों कंट्रोल की पहले प्रेस करते हैं और फिर माउस से हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक कर देते हैं। पहले कंट्रोल की प्रेस करके रखते हैं, माउस से हाइपरलिंक पे क्लिक कर देते हैं और हमारा खुल के तैयार हो जाता है क्या, जो हाइपरलिंक दे रखा होता है वो। नेक्स्ट देखिए आपका, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा आपका राइट है, डी। सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहाँ प्रदर्शित होता है, वो डॉक्यूमेंट जो आपके पास वर्तमान में चल रहा है उसका नाम कहाँ पर दिखाई देगा, तो ऊपर टाइटल बार में दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर है, टाइटल बार में। IP का फुल फॉर्म क्या होता है, IP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए दोस्तों यहाँ इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। IP का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये फुल फॉर्म वगैरह तो आप डायरेक्ट याद कर लो, इंटरनेट प्रोटोकॉल IP का फुल फॉर्म। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग आपका फोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए नेविगेशन के रूप में कार्य करता है। तो देखिए दोस्तों जो नेविगेट करता है आपको, तो नेविगेट करता है किसी जगह पे, मतलब आपको पहुंचाने का काम जो करता है वो GPS करता है। ध्यान रखना, ना तो ब्लूटूथ ना ऑप्टिकल फाइबर, ये कोई काम नहीं आता है, GPS इस काम को करता है। आप बहुत से लोग तो आप लोग यूज भी कर रहे होंगे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, MS वर्ड, ये 2019 ही आपके सिलेबस में, इस वजह से MS वर्ड 2019 में किस टूल का उपयोग परिचित और दोहराए गए विकल्प को रखने के लिए किया जाता है। परिचित और दोहराए गए विकल्पों को, मतलब वे विकल्प जो बार बार काम में आते हैं, ठीक है, और जिनको हम अच्छे तरीके से भली भांति तरीके से जानते हैं, वे कहाँ पे हमको रखने होते हैं। तो देखिए क्विक एक्सेस टूल बार में उनको हम रखते हैं, जो कि रिबन के ऊपर या नीचे अटैच रहते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार रिबन के ऊपर या नीचे रहती है, हम चाहे जहाँ मैनेज कर सकते हैं। ईमेल अटैचमेंट क्या है, ईमेल अटैचमेंट क्या होता है, प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई रसीद, नहीं भैया, ईमेल के साथ भेजा गया दूसरे प्रोग्राम द्वारा निर्मित अलग दस्तावेज, ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मतलब आप किसी को ईमेल कर रहे हैं, आपने पूरा ईमेल लिख दिया, उस ईमेल को लिखने के साथ में आपको कोई फोटो भेजनी है या कोई गाना भेजना है छोटा मोटा या कुछ भेजना है, तो आप क्या करेंगे, उसके साथ में उस फाइल को अटैच कर देंगे।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना डिवाइस को हटाना क्या कहलाता है? हॉट स्वीपिंग कहलाता है ना, हॉट स्वीपिंग। खाली जगह में अस्थिर चिप्स होते हैं जो अस्थायी रूप से डेटा या निर्देशों को संग्रहित करते हैं। तो दोस्तों ये रैम में होता है, ये सारा काम किस में होता है? रैम में। ये सीपीयू में नहीं होता, रोम में नहीं होता, है ना। तो ये किसके अंदर होता है? रैम में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर है। इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? तो देखो हर एक कंप्यूटर डिवाइस या कोई भी डिवाइस है, जितनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उनकी इंटरनेट पे क्या होता है? एक नंबरों के रूप में पहचान होती है। जैसे 123.675.321. ऐसे करके एक होता है, उसको हम क्या कहते हैं? आईपी एड्रेस। आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं आईपी एड्रेस, आईपी पता। एक वेबसाइट खाली जगह का संग्रह होता है। तो वेबसाइट होता है दोस्तों वेब पृष्ठों का, वेब पेजों का संग्रह होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट है। 25 नंबर, एक उपकरण जो न केवल सर्ज सुविधा प्रदान करता है बल्कि पावर आउटलेट के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप भी प्रदान करता है। तो ये कौन काम करता है? ये आपका यूपीएस काम करता है दोस्तों। तो यूपीएस कौन से नंबर पे है? यूपीएस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर है आपका 25 में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। ई कॉमर्स वेबसाइट राजस्थान सरकार ने जो शुरू की है, राजी वॉलेट तो क्या करता है? गवर्नमेंट के दो हैं, देखो, राजी वॉलेट और ई बाजार। राजी वॉलेट का काम होता है कि जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट वगैरह उस वॉलेट पे रख सकते हैं। यहाँ ई बाजार इसके लिए किया गया। तो ई बाजार राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। 27 पे, क्लाउड स्टोरेज के वैध उदाहरण कौन से हैं? तो देखिए गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स, ये तीनों के तीनों ही। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नीचे दी गई तालिका से सही मिलान विकल्प चयन कीजिए। तो देखिए आप नीचे देख लेना, मैं आपको बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो फाइल होती हैं उनको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट के साथ आर मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइलों को हम क्या कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइलों को कहते हैं स्प्रेडशीट बनाना या संपादित करना, मतलब दो के लिए पी लगेगा यहाँ पे। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइलों को हम क्या कहते हैं? उसको हम पीपीटी कहते हैं, प्रेजेंटेशन डिजाइन करना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है ना। चलिए, फाइल को सीडी से कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखो फाइल को अगर हम सीडी में डालते हैं, सीडी से कॉपी करने की प्रक्रिया को हम बर्निंग कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है इस बात को। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? स्कैनर, बिल्कुल साहब इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। स्पीकर आउटपुट है, प्रोजेक्टर आउटपुट है और प्रिंटर क्या है? आउटपुट है। नेक्स्ट, किसी फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? फाइल को मतलब कॉपी करना है और पेस्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए, खाली जगह चार्ट एक कॉलम चार्ट के समान, केवल अंतर यह है कि डेटा को प्रदर्शित करने के लिए क्षैतिज रेखाओं के बजाय ऊर्ध्वाधर रेखाओं का उपयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो कॉलम चार्ट हैं वे और बार चार्ट हैं वे एक जैसे होते हैं, सिर्फ अंतर इतना है कॉलम चार्ट खड़े होते हैं और बार चार्ट लेटे होते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एमएस वर्ड 2019 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट का प्रभाव क्या होता है? मैंने आपको कई बार बताया, जो स्ट्राइक थ्रू आपको मिलता है होम के अंदर, किसमें मिलेगा आपको? होम में, और वो फॉन्ट वाले ग्रुप के अंतर्गत मिलेगा। तो होम में जो आपको मिलता है, आप किसी पर्टिकुलर वर्ड को बीच में से कट करना चाहते हैं, उसके लिए काम आता है क्या? स्ट्राइक थ्रू। तो आप ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पे, यह चयनित टेक्स्ट के मध्य से होकर एक रेखा खींचता है। 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फाइल नामों के संबंध में गलत है? फाइलों के नामों के संबंध में गलत है। तो देखिए, फाइल एक्सटेंशन डॉट से पहले आता है और उसके बाद फाइल का नाम आता है, ये बात बिल्कुल गलत है, बाद बाकी सब सही होंगी, ये पहली गलत है। फाइल एक्सटेंशन कहाँ आता है? जो डॉट है वो एक्सटेंशन से पहले आता है और फाइल का नाम डॉट से भी पहले आता है, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गलत है और बाद बाकी तीनों ऑप्शन सही। खाली जगह डोमेन नेम को आईपी पते में अनुवादित करता है जिसे कंप्यूटर और राउटर समझते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये है आपका डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर,
ठीक है, जिसे हम डोमेन नेम सिस्टम भी कह लेते हैं। ये क्या करता है, डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में परिवर्तित करता है। जो आपका डोमेन नेम होता है, उस डोमेन नेम को, जो आप पर्टिकुलर डोमेन नेम लेते हैं, उसको ये चेंज कर देता है आईपी एड्रेस में संख्यात्मक रूप में। ठीक है, तो आपके 35 के 35 क्वेश्चन पूरे हो गए। आपको ढंग से इनको पढ़ लेना है, गारंटी से आएंगे ये क्वेश्चन। तो दूसरों को शेयर करो, 1 से 2 बार इनको पढ़ो। और देखो नीचे और भी निर्देश दे रखे हैं, आपको और बता दूं, और मैं आपको OMR भी बता दूं। देखो इस तरीके से आपको गोले काले करके आने, पूरा पूरा गोला काला करना है। साफ लिखा हुआ है, कोई भी वाइटनर काम में नहीं लेगा। अगर गलत हो गया तो हो ही गया, बिल्कुल वाइटनर काम में नहीं लेंगे। और किसी अन्य कलर का पेन नहीं लेंगे, नीले और काले के अलावा। ठीक है ना। और यहाँ पर काटने मिटारे के द्रव का उपयोग करने की ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चनों के उत्तर आपको कहाँ देने हैं, OMR शीट में देने हैं, और आप अपने पेपर में टिक कर सकते हैं, हेडिंग मत लेना। ठीक है ना। आपसे कोई मना करे चाहे कुछ भी करे, और कोई भी किसी प्रकार की नकल की सामग्री मत ले जाना, इनको ही पढ़ जाओ, आपकी किसी नकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कभी एक वीडियो और दूंगा आपके लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,